चलिए आज हम लोग प्रायिकता का भाग जो है 4 देखेंगे और भाग 4 में क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के 32 तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, वही अभी प्रश्नावली 5 चल रहा है भारतीय भवन बुक में। तो आज के हम लोग क्लास में क्या क्या चीज़ के बारे में सीखेंगे। ज़्यादातर आज के क्लास में ना तो सिक्का सीखना है, सिक्का से संबंधित प्रश्न है, ना तो आपको पासा से संबंधित प्रश्न है। तो आज आपका प्रश्न आने वाला किससे है? तो गेंद पे आधारित प्रश्न आपको सीखने को मिलेगा जिसमें। और क्या सीखने को मिलेगा आज आपको? गेंद हो गया, एक ताश हो गया। ठीक है, उसके बाद जन्मदिन पे आधारित प्रश्न, उसके बाद हो गया एक दिन पे आधारित प्रश्न, मतलब जन्मदिन भी उसी में आ जाएगा, दिन में। इस टाइप का हम लोग 2-3 प्रश्न को क्लियर करेंगे। जैसे हम बात करते हैं पहला प्रश्न में 23 नंबर पे, 23 नंबर पे पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 20 पत्ते पर क्रमांक 1 से 20 तक लिखा हुआ है। कितना पत्ते पर? 20 पत्ते पर क्रमांक 1 से 20 तक के लिखा हुआ है। मतलब बोल सकते हैं कि सर संभावित परिणाम क्या क्या लिखा हुआ है बाबू? 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार से आप कहाँ तक चल जाना है? 20 तक के चल जाना है। इस टाइप से सब अलग अलग पत्ता पे अलग अलग अंक लिखा हुआ है। देखिए, मतलब कुल संभव परिणामों की संख्या अगर पूछे हम कि सर कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। प्रश्न क्या कहा फिर से समझते हैं। 20 पत्ता है और 20 पत्ते पर 1 से 20 तक लिखा हुआ है। तो हम क्या किए? पहला पत्ता पर 1 लिख दिए, दूसरा पत्ता पर 2 लिख दिए। इसी प्रकार 20 को पत्ता लिए और सब पे 1 से लेकर के 20 तक हम गिनती लिख दिए। तो हमें पता चला कि कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? 20, क्योंकि 20 को पत्ता है तो 20 प्रकार के घटना घट सकता है, इससे ज़्यादा घटना घट नहीं सकता है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या हम क्या लिख दिए? 20। एक थैला में ये पत्ते को रख दिए जाते हैं। ये 20 पत्ता के क्या करते हैं बाबू? एक थैला में ले आकर के हम लोग रख देते हैं। थैले में से इधरच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, मतलब थैला में से बिना देखे एक पत्ता को क्या करते हैं? निकालते हैं। तो रूढ़ संख्या होने की प्रायिकता बताइए। कौन संख्या? रूढ़ संख्या। तो सबसे पहले आपको फार्मूला एकदम लिख देना इस टाइप का। ठीक है, फार्मूला यहाँ पे लिखा गया। अब हमको पहला प्रश्न क्या बोला? प्रायिकता किसका पूछा गया आपको? रूढ़ संख्या होने की प्रायिकता। तो बताओ बाबू कि रूढ़ के अनुकूल परिणामों की संख्या भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें कई प्रश्न है इसलिए फार्मूला एक ही को रहने देंगे। तो बताइए रूढ़ संख्या इसमें कौन कौन है? हम रूढ़ संख्या को, तो रूढ़ संख्या जो है यहां से गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल रूढ़ संख्या कितना है? और कुल संभव परिणामों की संख्या 20। यदि 4 से कटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पचे, कितना आंसर हो गया? 2/5। चलिए इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न बनाएंगे। बोला भाज्य संख्या। कौन संख्या? हमको भाज्य संख्या की प्रायिकता लिखना है। तो बताओ बाबू भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो अन्य संख्या से कट जाती है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो अन्य संख्या से कट जाती है। जैसे आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं 4 भाज्य संख्या है, 6, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। भाज्य संख्या क्या है इसमें? 11 गो। तो 11 बटा कितना लिख देंगे हम? 20।
चलिए तीसरा नंबर पे बताइए हमको 3 से विभाज्य संख्या, 3 से ये नहीं बोला गया, तो हमको निकालना है प्रैक्टा किसको, 3 से विभाज्य का ने, 3 से विभाज्य की प्रैक्टा निकालना है बउआ। तो 3 से कौन कौन कटता है, पहले तो इसको हम मिटा देते हैं बढ़िया से, ताकि फिर से हम लोग को समझने में आसानी हो। चलिए अब 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्य कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो 6/20 काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 3, मतलब आंसर हो जाएगा 3/10। और इसमें एक प्रश्न है चौथा नंबर, क्या बोला गया, चौथा नंबर पर भाई 5 से विभाज्य होना चाहिए। 5 से क्या होना चाहिए बाबू, तो बताइए गिन के इसकी, सर 5 से विभाज्य क्या होगा, 4 गो होगा, जो 5 से कटेगा बटा में 20, कट गया तो कितना आया 1/5, यही आंसर देता है 1/5। तो हो गया ये कंप्लीट, इसमें किसी को दिक्कत। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कहता है किसी थैले में, एक थैला बाबू, मान ली किसी प्रकार का थैला है, किसी थैले में 5 काली गेंद है, 3 लाल गेंद है और 4 उजली गेंद है। अब समझिए कि कोई थैला है जिसमें काली गेंद, काली गेंद कितना है 5 है, फिर उसमें लाल गेंद भी है, बताइए लाल गेंदा की संख्या कितना है 3, फिर बताओ उसमें उजली गेंद भी है, तो भाई उजली गेंद की संख्या कितना है 4 है। अब बताइए कि थैला में कुल गेंदा कितना है, तो कुल संभव, शॉर्ट में लिख रहे हैं, कुल संभव परिणामों की संख्या हम जोड़ दिए, कितना आया, कुल संभव परिणामों की संख्या 12 हो गया। डैश मारने की जरूरत नहीं है। अब हमको इस थैला में से इधरच्छा एक गेंद निकाला जाता है, मतलब उस थैला में से बिना देखे एक गेंद को क्या करना है, आपको निकालना है। तो पूछ रहा है काली होने की प्रैक्टा, क्या होने की, तो काली होने की प्रैक्टा आपसे पूछा गया, काली होने की प्रैक्टा। तो पहला नंबर पर हम बनाए, या पहले हम फार्मूला लिख देते हैं दोनों के लिए, ठीक है, ये फार्मूला आ गया डायरेक्ट। अब हम पहला नंबर का प्रश्न बना देते हैं। प्रैक्टा निकालना है, क्या हो, काली होने की प्रैक्टा। तो भाई बताइए कि काली गेंद का इसमें है 5 और कुल संभव परिणामों की संख्या, तो 5 बटा आंसर क्या हो गया 12 हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पे, उजली नहीं होने की प्रैक्टा ने, उजली, तो बताओ बाबू उजली नहीं होने की प्रैक्टा पूछेगा, तो भाई उजली नहीं होगा तो है क्या गेंदा उसमें बचल 8 गेंदा, कितना, और बटा में 12, 4 से कटेगा 4 3 12, 4 दूनी, मतलब आंसर 2 बटा कितना आएगा। यहाँ बोला उजली नहीं होने की, तो भाई उजली नहीं होगी तो यही दोनों ना होगा, 5 और 3 इसी को जोड़ दिए। फिर तीसरा नंबर पे क्या बोला गया आपको, लाल होने की प्रैक्टा, क्या चीज, लाल होने की प्रैक्टा। लाल कितना है 3 और कुल कितना है 12, कै मरतबे कटेगा 4 मरतबे, 3 से कट गया तो 1 बटा कितना आंसर आ गया 4 आ गया। बताइए इस प्रश्न समझने में किसी को दिक्कत, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर हम लोग चलते हैं। अब क्या कह रहा है, एक थैले में, फिर देखो वैसी टाइप का प्रश्न है, लाल गेंद है, लाल गेंद कितना है बाबू 3, बताइए काली गेंद कितना है, काली गेंद बराबर 5 और सफेद गेंद कितनी है, सफेद गेंद कितना है, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणाम सबको जोड़िए, परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछ रहा होगा तो 2-3 प्रश्न दिया तो फार्मूला में एक ही बार लिख दिए सबके लिए, ठीक है। हम एक में यहाँ बनाते हैं, किसकी प्रैक्टा पूछा आपसे, सफेद है, मतलब
सफ़ेद होने की प्रायिकता पूछा, तो सफ़ेद कितना गेंदा इसमें 7/15 पहला बन गया। चलिए दूसरा यहाँ पे बना देते हैं। दूसरा क्या बोला, लाल है, मतलब लाल के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है 3, अब बटा कुल संभव परिणामों की संख्या 15। ठीक है, 3×5 = 15, मतलब कट जाएगा तो 1/5। आइए अब 4 नंबर पे बाबू क्या बोला, 3 नंबर पे नहीं, 3 नंबर पे क्या बोला, काली नहीं होने की प्रायिकता। भाई काली नहीं होने की प्रायिकता, काली तो काली नहीं होगा तो कै गेंदा है 10 गेंदा, मतलब ये दोनों को जोड़ देना है 10/15। काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया, मतलब 2 बटा कितना हो जाएगा 3। फिर 4 नंबर पे क्या बोला, लाल या सफेद, लाल या सफेद के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, बोलिए कितना है 10 है नहीं, तो 10/15 कट गया तो 2/3 आ जाएगा। हो गया, बताइए इसमें किसी की दिक्कत, हो गया कंप्लीट। तो ये गेंदा से प्रश्न था, शायद अब गेंदा से रिलेटेड प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न आपको लग सकता है, लेकिन ये है नहीं उतना। ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से चिड़ी के राजा, रानी, गुलाम हटा दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये 3 चीज को हटा देते हैं। ताश के यहां लिखते हैं डायरेक्ट सीधा हम, ताश के 52 पत्ते से चिड़ी के राजा, चिड़ी के राजा, रानी और गुलाम को क्या कर दिया गया, हटा देने पर, हटा देने पर। अब बताइए कुल संभव परिणामों की संख्या कितना बचेगा, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो बाबू 52 में से तो 3 पत्ती को हटा देना है, तो कितना बचेगा 49 बचेगा। तो 49 लिख दिए, क्योंकि राजा हटा दिए, रानी हटा दिए, गुलाम। और ये राजा रानी किसका हटाए हैं, सब चिड़िया को हटाए हैं ना, चिड़ी के राजा, चिड़ी के गुलाम और चिड़ी के रानी। ये 3 पत्ता को हम उससे बाहर निकाल दिए पहले ही जानबूझ के, तब हमारे पास कुल पत्ता कितना बच रहा है 49 पत्ता। जो भी घटना घटेगा 49 के बीच घटेगा। अब आइए शेष पत्ते को मिला दिया गया, जो ये 49 को पत्ता बचा उसको क्या किया हम लोग, मिला दिए। उन पत्तों में से अचानक एक पत्ता चुन लिया जाता है, तो बताइए उसकी प्रायिकता क्या होगी। पहले तो फार्मूला आप एक बार ही लिख देते हैं, से बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, और पहला प्रश्न बना रहे हैं। उसकी प्रायिकता क्या होगी, एक लाल पान, एक लाल पान। तो बताइए ताश की गड्डी में बाबू लाल पान कई गो होता है, ताश की पूरे गड्डी में लाल पान कितना होता है 13 गो होता है। अब बताइए कुल पत्ता के मेरे पास कितना बच रहा है 49, तो 13 बटा कितना हो गया 49 हो गया। डॉट क्लियर यहाँ पे है। आइए दूसरा नंबर पे, दूसरा नंबर पे क्या बोला आपको, एक राजा, एक बताइए ताश की पट्टी में कई गो राजा होता है 4 गो, जरा में से 1 गो तो राजा पहले ही हटा दिए, तो राजा है कई गो पत्ती में भी 3 गो, बटा में 49। अब आइए तीसरा नंबर का प्रश्न, एक चिड़ी है ना, एक चिड़ी। तो बताइए अब एक चिड़ी में क्या हो, क्योंकि चिड़िया के तो 3 पत्ता पहले हम बाहर निकाल दिए, तो पत्ता बच रहा है चिड़िया के कई गो हमारे पास 10 गो बच रहा है, तो 10 बटा 49 हो गया। अब आई 4 नंबर पे,
क्या बोला? हाँ, लाल पान का 10वां पत्ता है ना। तो बताए लाल पान का, तो इस तो चिड़िंग ने लाल पान का 10वां का एगो होता है। लाल पान में 10वां एक ही गुना होता है और कुल 49, 1/49। बताइए किसी को समझने में दिक्कत इसमें? हो गया क्लियर यहां तक? किसी का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग समझते हैं 27 में, है ना। कितना नंबर पर? 27 नंबर पे कहता यह ज्ञात है कि बिजली के 20 बल्ब की एक पेटी में 4 बल्ब दोषपूर्ण है। 4 बल्ब क्या है? अच्छा, बिजली के 20 बल्ब की एक पेटी है, मतलब बोल सकते हैं बाबू कि कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? क्योंकि एक पेटी में 20 गो बल्ब है जिसमें से 4 बल्ब खराब है, तो खराब बल्ब कितना है? 4। तो बताओ उस पेटी में अच्छे बल्ब तो भी होंगे, तो अच्छे बल्ब कितना हो जाएगा? 16। चलिए अब क्या बोला कि दोष रहित होने की प्रक्रिया कौन सी? तो भाई दोष रहित मतलब समझते हैं, जो अच्छे बल्ब है उसको बोलते हैं दोष रहित। ठीक है, दोष रहित का मतलब जो बल्ब अच्छे उनको बोला जा रहा है। तो दोष रहित यहां लिखना होगा, दोष रहित बल्ब के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा क्या फार्मूला होता है? कुल संभव परिणामों की क्या हो जाएगा बउआ? संख्या। तो ये बताएंगे कि दोष रहित बल्ब कितना है? 16। कुल बल्ब कितना है? 20। काटेंगे तो 4 × 16, 4 × 5 = 20, मतलब 4/5 बचा है आंसर। ये किसी का दिक्कत? दोष रहित के मतलब खराब बल्ब नहीं हुआ भाई। दोष बोलता कि दोष वाला बल्ब तब होता खराब, और दोष रहित मतलब अच्छा बल्ब, दोष वाला का नहीं जोड़ना है। ठीक है, यहाँ उससे पहले लिखा है चाहे ठीक होने वाला बल्ब चाहे दोष रहित, तो ठीक होने को ही दोष रहित बोलते हैं। किसी की दिक्कत? अगला प्रश्न आएंगे अब। कितना है? चलिए 28 नंबर का है, 28 नंबर के यहाँ क्वेश्चन। चलो कहता है किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। 53 रविवार होने की प्रक्रिया। ये देखो क्या है कि अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, तो अधिवर्ष में कितना दिन होता है? अधिवर्ष में कुल दिन कितना होता है? 366 दिन होता है। और हमको पता है भाई कि एक साल में 52 गो रविवार होता है। कितना रविवार होता है? एक साल में कितना कितना रविवार छोड़ दो, रविवार 53 भी हो सकता है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। 53 रविवार भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमको समझना है कि एक साल में 52 सप्ताह होता है। कितना सप्ताह होता है? और एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। तो टोटल अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा? 364 दिन। अगर हम 52 से 7 में गुना करते हैं तो 300 कितना दिन होता है? बाकी का 2 दिन, बाकी का 2 दिन कैसे आवेगा? पता है, हो सकता है कि पहला बार यदि रविवार आ जाए, मतलब 365वां दिन, 300 कहाँ तक? 364 दिन तक तो हो ही गया। अब 2 दिन का ही झमेला हमारा चल रहा है, क्योंकि हम लोग के पता है भाई 52 सप्ताह होवे करता है,
तो 364 दिन होता है। 2 दिन शेष हमारे पास क्या होता है, बच जाता है। तो बताओ बाबू, जब 2 दिन हमारे पास बच जाता है तो हो सकता है कि जो 2 दिन बच रहा है ना, तो 65वां दिन अगर रविवार होगा तो 66वां दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि 65वां दिन ही सोमवार रहे तो अगला दिन उसका क्या होना चाहिए, मंगल होना चाहिए। हो सकता है कि नहीं 64वां दिन मंगल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, तो उसका अगला दिन क्या होगा, बुधवार होगा। हो सकता है कि नहीं 64वां दिन बुध हो सकता है, तो अगला दिन हो जाएगा बृहस्पतिवार हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं बृहस्पतिवार ही हो, तो फिर उसका अगला दिन क्या होगा, शुक्रवार हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि नहीं उसी दिन शुक्रवार हो, तो उसका अगला दिन क्या होगा, शनिवार होगा। हो सकता है नहीं 65वां दिन शनिवार ही हो, तो अगला दिन क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो सकता है, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 7। अब ये देखना है कि में 53 रविवार होने की प्रयोक्ता, वह रविवार होने की प्रयोक्ता निकालनी है हमको। रविवार होने की प्रयोक्ता, तो रविवार कई बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। देखिए यहां भी आ रहा है रविवार, इस कॉलम में भी रविवार आ रहा है और इस कॉलम में भी रविवार आ रहा है, मतलब रविवार दोहरा रहा है। ठीक है, तो रविवार होने की प्रयोक्ता हमको क्या निकालना है, रविवार होने की प्रयोक्ता। तो रविवार के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, 2 बटा कितना हो जाएगा, 7 आंसर इतने देता है, 2 बटा 7 हो गया। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर हम लोग चलते हैं। कहता है किसी बालक के पास घन का आकार का एक पासा है, घन के आकार का एक, जिसके प्रत्येक फलक पर ये अक्षर लिखल है EACADB। तो कितना कुल संभव परिणामों की संख्या गिन के बताइए। पासा में 6 होता है ना, कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाएगा 6। तो हमसे क्या पूछा गया है, फार्मूला एक ही बार लिख दिए यहाँ पे, अब एक करके बना लेंगे खाली। हमको क्या निकालना है, ए आए उस पत्ता पे, मतलब फलक पे क्या है, ए आने की प्रयोक्ता। तो ए कई बार आ रहा है इस फलक पे, 2 बार, बटा में कुल कितना 6, काट देंगे तो 1 बटा 3 हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर पे क्या पूछा, क्या चीज, ई प्राप्त होने की प्रयोक्ता है ना, तो ई कई बार आ रहा है और कुल कितना है 1 बटा 6 हो गया। ठीक है, बोलिए किसी को दिक्कत इसमें, आगे बढ़ जाए। अब आइए अगला प्रश्न, 30 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, नंबर ऑफ, राम और श्याम दोस्त हैं, क्या प्रयोक्ता है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न हो या एक ही हो आधी वर्ष की अपेक्षा। मतलब आधी वर्ष की, मतलब बोल सकते हैं कि कुल संभव परिणामों की संख्या कितना लिखाएगा, आधी वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन, 365 दिन होता है। आप समझिए बाबू कि 365 दिन जब होता है, ठीक है, कितना दिन लीप ईयर में होता है 366 दिन, आधी वर्ष में 365 दिन। तो बोल रहा है कि जन्मदिन भिन्न हो, जन्मदिन भिन्न हो। तो बताइए कि जन्मदिन यदि भिन्न होगा, जन्मदिन यदि भिन्न होगा। दूसरा में पूछा कि जन्मदिन एक ही हो, जन्मदिन, चलिए देखिए ना यहाँ पे, दोनों का जन्म भिन्न हो, है ना,
दोनों का जन्म भिन्न हो। तो यहाँ तो 365 आ गया, तो दोनों का जन्म भिन्न हो तो क्या करेंगे, 365 में से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा, 364 दिन। और कुल कितना है, 365। फिर क्या बोला कि नहीं, दोनों का जन्म जो है, दोनों का जन्म क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो 364 तो भिन्न का है, तो बचा एक ही दिन है, तो 1/365 ये हो गया। या तो फिर एक में से इसको घटा लीजिए, वही आंसर आएगा। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो एक आ जाएगा, ये भी रीजन्स होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे यही समझना था कि राम और श्याम को जन्म भिन्न होना चाहिए। तो भिन्न कहने का मतलब 364 दिन हम लोग ले लिए, एक दिन छोड़ करके, और एक ही होना चाहिए तो 364 के छोड़ दिए, एक ले लिए हम यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। कहता एक कार्टून में 100 आम है, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं बाबू कि कुल संभव परिणामों की संख्या को हम पहले दर्शा देंगे, कितना हो जाएगा, 100। जबकि 4 आम सड़ने की हालत में है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले है जिनमें 88 आम अच्छे हैं, अच्छे आम यहाँ लिखते सिर्फ अच्छे आम कितना है, 88 को, और 8 आम हल्के दाग वाला, हल्के दाग का आम कितना है, 8 को है, और 4 आम सड़ने की हालत में है। सड़ने की हालत वाला जो आम है वो कितना है, 4। सबको देखिए जोड़ रहे हैं तो टोटल 100 आम हो रहा है। अब हमको निकालना है प्रायिकता। चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला क्या बोला गया, ए उसे खरीदेगा उसकी प्रायिकता निकालिए। तो एक कौन सा आम खरीद रहा है, इसे देखिए, एक व्यापारी ए केवल अच्छे आम खरीदने को तैयार है। ए जो है वह एक व्यापारी है जो सिर्फ कौन आम खरीदेगा, अच्छे आम। तो अच्छे आम कितना है, और कुल आम 100 काट देंगे, इसका आधा हो जाएगा 50, इसका आधा 44, इसका आधा हो जाएगा 25, इसका आधा, मतलब 22 बटा आंसर 25 हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर पे देखिए, बी उसे खरीदेगा, बी उसे खरीदेगा, इसकी प्रायिकता बताइए। तो बी कौन आम खरीदता है, दूसरी व्यापारी बी जो है केवल उन आमों को लेने को तैयार नहीं है जो सड़ने की हालत में है, उन आम को नहीं लेगा जो सड़ने के हालत में। तो सड़ने की हालत में तो ये 4 आम है, तो ये आम को तो लेगा नहीं, तो लेगा यही दोनों आम को। तो कितना हो जाएगा, 96 बटा में 100 काट दीजिए, 24 से कटेगा, 24 चौको 96 और 25 चौको 100 है ना, 24 बटा 25 हो जाएगा आंसर। हो गया क्लियर। 32 नंबर पे आज का आखिरी सवाल यही है। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थी हैं, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना लिख दे बाबू, 40, जिसमें से 25 लड़कियां हैं, मतलब लड़की की संख्या 25, जिसमें से फिर लड़का भी है तो लड़का की संख्या 15। हमको निकालनी है प्रायिकता। प्रायिकता किसकी निकालनी है, तो लड़की का नाम। अब यहाँ पे आगे लिखा है किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी में 25 लड़की और 15 लड़के, वर्ग प्रतिनिधित्व के चुनाव के लिए सभी विद्यार्थी के नाम अलग अलग पत्ते पर लिखा गया। मतलब 40 गो पत्ता पे 40 गो लड़का और लड़की के नाम लिखा गया, जिस पत्ते में 25 गो पर लड़की का नाम है और 15 गो पे लड़के का नाम है। अब बताइए वर्ग के शिक्षक उसमें से एक गो चुन करके चुनाव के लिए निकालता है 40 गो में से, तो बताइए लड़का के नाम होगा, लड़की का नाम होगा, उसकी क्या प्रायिकता होगा, लड़की का नाम होगा। तो बताओ बाबू लड़की का नाम कितना है, 25 बटा में 40। दूसरा नंबर पे प्रायिकता है, उसको काट दीजिएगा। फिर पूछा कि लड़का के नाम होगा, तो भाई लड़का के नाम कितना है, 15 बटा में
40। अभी दोनों के काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे 5 से तो 5 और 5 से काटेंगे तो 8, 5/8। इसको काटेंगे 5 से तो 3, इसको काटेंगे तो 8, 3/8 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 32। जो बच्चे सिर्फ बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जीनियस करियर पॉइंट के पूरे टीम 2 नवंबर के क्रैश कोर्स लेकर के आ रही है। तो हो चुका आगाज रन में युग बदलने की तैयारी, जीत उसी के होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर लेकर जाएगा। यदि बच्चे आप क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, पहला ऐसा चैनल है जहां पे आप देख रहे हैं स्कोर एबव 95%, स्कोर एबव 95% क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आप आइए जीनियस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा सब्जेक्ट अलग अलग शिक्षकों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, जहां पे लाइव स्ट्रीम की पूरी व्यवस्था किया गया है, जहां पे आपको डिजिटल बोर्ड, वेब कैंप, ये कई अन्य टेक्निकल के माध्यम से आपको हर एक प्रकार के जो प्रश्न का डिस्कशन होगा उसको किया जाएगा, जो कंफ्यूजन होगा उसको दूर किया जाएगा, जो पसीना बहाएगा वो मैदान जीत कर ले जाएगा। और उतना ही व्यवस्था नहीं किया गया मेरे दोस्त, यहाँ पे आप देखेंगे डेली ऑब्जेक्टिव लाइव टेस्ट, डेली सब्जेक्टिव डिस्कशन क्लासेस लाइव स्ट्रीम के साथ आपको, जहाँ पे यूट्यूब पर फ्री ऑफ क्लास दिया जा रहा है। तो यूट्यूब चैनल को शेयर करें, आगे बढ़ाएं, दोस्तों के साथ जुड़ें। और इतना ही नहीं, आपको अलग अलग चैप्टर जो है अलग अलग क्लास में उसका डिस्कशन किया जाएगा, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव का पूरा डिस्कशन अलग अलग टीचरों के माध्यम से होगा। तो आप अगर क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, इस आगाज में जुड़ना चाहते हैं, तो आइए इसमें जुड़ने का प्रयास कीजिए। हालात चाहे जैसी भी हो, धड़कनों में नशा जीत की होना चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत की होनी चाहिए। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों के आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आप अगर बोर्ड एग्जाम की औकात दिखलाना चाहते हैं तो आइए जीनियस करियर पॉइंट के चैनल पे और पूरा कीजिए अपने माता पिता के सपने को, क्योंकि आपके माता पिता के सपने को आगाज करने के लिए 95% से ऊपर मार्क्स लाने के लिए जीनियस करियर पॉइंट का पूरे टीम जो है आगाज रहेगा, आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।